नमस्कार भक्तों। 29 जनवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या का खास महत्व है। इस दिन प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है और जब अमावस्या महाकुंभ के दौरान आती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, महाकुंभ के बाद 12 कुंभ होते हैं और हर 144 साल में एक महाकुंभ आता है। जब इस दौरान अमावस्या आती है तो उसे अमृतम अमावस्या कहा जाता है। इस बार की अमावस्या महाकुंभ के 7वें चक्र के बाद 144 वर्षों के बाद आ रही है। अगर आप इस दिन सही समय और शुभ मुहूर्त में हमारी सलाह के अनुसार इस चमत्कारी पौधे की जड़ गले में पहनते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की बरसात होने लगेगी। फिर आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी हर इच्छा पूरी होगी और आपका घर खुशियों से भरेगा। आपका भाग्य ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। आपका बैंक बैलेंस इतना बढ़ेगा कि आने वाली 7 पीढ़ियां आराम से जी सकेंगी। महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने इस चमत्कारी पौधे की जड़ के बारे में बताया है और वे खुद इसे धारण किए हुए हैं। भक्तों, यह दुर्लभ संयोग 1444 साल बाद आया है। अगर आप इसे इस बार गंवा देते हैं तो अगले 144 वर्षों तक इसका मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को छोड़ने का विचार न करें, क्योंकि यह एक असाधारण अवसर हो सकता है। हम आपको केवल सलाह दे रहे हैं, बाकी फैसला आपका है। ऊपर वाला हर किसी को किसी न किसी रूप में धनवान बनने का अवसर देता है और यह मौका आपके लिए भी सुनहरा हो सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे की जड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। यह पौधा बहुत खास है और इसे धारण करने से आप जीवन की सभी कठिनाइयों से बाहर निकल सकते हैं। भक्तों, अगर आप इस पौधे की जड़ को मौनी अमावस्या के दिन धारण करते हैं तो आपको तीनों देवों का आशीर्वाद मिलेगा और धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपके जीवन में पैसों, परिवार, नौकरी, व्यापार या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है तो वह सब दूर हो जाएगी। अब हम आपको बताएंगे कि इस पौधे की जड़ को कैसे धारण करना है और इसे कहां से लाना है और कैसे इस पौधे को आसानी से प्राप्त करें, उसकी पहचान कैसे करें और इसे घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखें, हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इसकी प्रशंसा की है। पुराने समय के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से अच्छे से परिचित थे और जहां भी उन्हें यह पौधा दिखता था वे इसे प्रणाम करते थे। मौनी अमावस्या के दिन यदि आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग या चिड़चिटा पौधा जरूर देखा होगा। इसे बहुत फायदेमंद और सौभाग्यशाली माना जाता है और शास्त्रों में भी इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। कृपया कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और इसके क्या-क्या उपयोग किए जाते हैं। आज मैं आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बताऊंगा। इसके जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तनों और फलों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। भक्तों, जहां विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं। जब माता लक्ष्मी जी आती हैं तो जीवन की सारी परेशानियां, रोग और दुख समाप्त हो जाते हैं। फिर आपके जीवन में उन्नति होगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। घर खुशियों से भर जाएगा और आपका जीवन खिल उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। भक्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों, चिड़चिटा या अपामार्ग के पौधे के बारे में बात करें तो यह बहुत फायदेमंद है। इसके माध्यम से पेट की चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी और 20 से ज्यादा रोगों का नाश हो जाता है। आपके एरिया में अक्सर बुजुर्ग लोग बताते होंगे कि इस पौधे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यह पौधा दातुन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। हम इसके तने, पत्तियों, बीज, फूल और जड़ के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे क्योंकि हर हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे जानते हैं तो पहचान लीजिए, वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है।
आमतौर पर इसे आपके आसपास चिड़चिटा कहा जाता है और कुछ जगहों पर इसे आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। दो प्रकार होते हैं, लाल और सफेद। दोनों प्रकार के अपामार्ग फायदेमंद होते हैं, लेकिन सफेद अपामार्ग, जैसा कि हमने बताया, अधिक फायदेमंद होता है। हम आज इसका उपयोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपाय के रूप में बताएंगे। अब क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है और कैसे उपाय करना है ताकि आपके जीवन में खुशियां आएं, पैसे, रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। देखिए भक्तों, आजकल आदमी पैसे कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। तो क्या आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते? क्या पता यह आपकी आखिरी वीडियो हो और फिर आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत न पड़े। भक्तों, अपामार्ग के बीज नुकीले कांटे के समान होते हैं। इसके फल छपटे और गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग में समान गुण होते हैं, लेकिन सफेद अपामार्ग श्रेष्ठ होता है। यह बहुत फायदेमंद होता है और इस पर फूल और फल शीतकाल में लगते हैं। गर्मी में ये पककर सूख जाते हैं। इनमें चावल के दानों के बराबर बीज होते हैं। यह पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होता है और गर्मी में सूख जाता है। अब यह पौधा बहुत आसानी से मिल जाता है क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। अपामार्ग तीखा, कड़वा और प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकर, दर्द निवारक, विष, कृमि, पत्थरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग का नाश करने वाला और भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसलिए इसे बहुत फायदेमंद माना जाता है। यह माना जाता है कि इस पौधे में सभी देवी देवताओं का वास होता है और खासकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। भक्तों, इसे आप मौनी अमावस्या के दिन धारण करेंगे तो आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि इस दिन पितर जागृत अवस्था में होते हैं। फिर आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा और आप नौकरी, कारोबार में उन्नति करने लगेंगे। चलिए थोड़ा सा आयुर्वेद के रूप में इसके फायदे भी जान लेते हैं। भक्तों, इस उपाय से हमारा कोई निजी लाभ नहीं है। हम केवल आपकी भलाई के लिए ये जानकारी दे रहे हैं। बस आपका यह उपाय सफल हो जाए तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हम किसी की मदद कर पाए। अगर आप हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह जानकारी मिलेगी। हम आपको यह जानकारी अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, जैसे धन की दिक्कत, तो वह कैसे दूर होगी। सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के उपायों के बारे में जान लीजिए। हम सत्य कहते हैं कि इनमें से कोई न कोई उपाय आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे। आपके एरिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। आपके जो बुजुर्ग हैं वे जानते होंगे कि इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान हैं तो भी यह दूर हो जाती है। आप जानते होंगे कि शनि की 7.5 वाले व्यक्ति को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और सफलता नहीं मिल पाती। यह शनि की 7.5 को भी दूर कर देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसीलिए यह पौधा बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था, तब जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरीं, वो इसी पौधे पर गिरी थीं। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं उस तांत्रिक उपाय के बारे में जो मौनी अमावस्या के दिन आपके जीवन को बदल सकता है। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले अपामार्ग को लाकर उसे जड़ से पूरी तरह उखाड़ लेना है। ध्यान रखें, आपको अपामार्ग को जड़ से उखाड़ना है। इसके बाद इसे सूखा लेना है। सूखने के बाद आपको इसे जला लेना है। जलाकर जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांध लेना है। इसके अलावा ध्यान रखें कि इसमें लगे फल, पत्तियां और जड़ पूरी तरह से होना चाहिए। जड़ को थोड़ा हरा होने पर काट लीजिए और जब यह सूख जाए तो इसे जलाकर राख बना लीजिए। फिर इस राख को लाल कपड़े में बांधकर उसमें एक कौड़ी भी रखिए। कौड़ी को माता लक्ष्मी के लिए शुभ माना जाता है। अब इस लाल कपड़े में गांठ बांधकर उसे एक लौटे में रख लीजिए। अगर तांबे का छोटा लौटा है तो अच्छी बात है,
नहीं तो मिट्टी के लौटे में आप इसे भर दीजिए और उस पर लाल कपड़ा ढक दीजिए। लाल कपड़े से ही बांधिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। देवी मां, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने रखकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिए, मन से और पूरी श्रद्धा से प्रणाम कीजिए। सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए जिनसे आप विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनका नाम कमेंट में लिखिए। देवी देवताओं को याद करने के बाद आपको मन से क्षमा मांगनी है, जैसे हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुईं, जो भी भूलें हुईं, उन्हें क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें। मेरे जीवन से परेशानियां दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को हल कर दें। फिर जो भी आपकी इच्छा हो उसे बोल दीजिए। माता रानी और भगवान विष्णु से यह प्रार्थना करें कि आपकी परेशानियां दूर हो जाएं। विशेष बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसका जीवन दोनों लोकों में सुधर जाता है, लोक और परलोक दोनों में। यहां आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, जिससे जीवन सुधरता है और परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख शांति आती है, इसलिए यह एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। आप इस उपाय से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप इसे बृहस्पतिवार के दिन करें, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु का है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन आप पीला वस्त्र धारण करें, पीले फूल चढ़ाएं और पीले रंग का मिठाई बनाकर बांटें। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूरे साल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में बरकत होगी और आपके करियर व कारोबार में उन्नति होगी। धन, सुख, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे और फिर आपको जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को बार बार व्यापार में नुकसान हो रहा हो, तो अपामार्ग की जड़ को गंगा जल से पवित्र कर अपने व्यापार स्थल पर लटकाने से शत्रुओं की बुरी दृष्टि से सुरक्षा होती है और व्यापार में उन्नति होती है। जो लोग विशेष रूप से नौकरी में तरक्की चाहते हैं, उन्हें अपामार्ग की लकड़ी से बने छोटे यंत्र को अपने कार्यस्थल पर रखना चाहिए। यह उपाय व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने और उसे वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने में मदद करता है। अपामार्ग के पौधे का एक और गुप्त प्रयोग यह है कि इसके बीजों को पीसकर हल्दी के साथ मिलाकर मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान हो, तो शनिवार की रात अपामार्ग की जड़ को सरसों के तेल में डुबोकर काले कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। अगले दिन इसे बहते जल में प्रवाहित करने से कर्ज से शीघ्र छुटकारा मिलता है। अपामार्ग के पौधे से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो साधारण व्यक्तियों के लिए अज्ञात हो सकते हैं, लेकिन यह उपाय सही विधि से करने पर निश्चित ही चमत्कारी परिणाम देते हैं। अपामार्ग के पौधे का उपयोग केवल धन की प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि यह सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रखने में भी मदद करता है। आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यक्ति के लिए अपामार्ग का पौधा एक वरदान के समान है और इसका नियमित उपयोग जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस प्रकार अपामार्ग के पौधे का हर हिस्सा धन प्राप्ति और सुख समृद्धि के उपायों में किसी न किसी रूप में उपयोगी है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नई वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेकर आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी आए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।